चलिए रुख करेंगे छत्तीसगढ़ की तरफ, बात करेंगे खैरागढ़ उपचुनाव की, जहां इस वक्त इस सीट के लिए वोटिंग लगातार जारी है और 10 बजे तक का जो अपडेट आया है 25% मतदान यहां पर हुआ है। कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने भी अपना वोट डाल दिया है। इसके अलावा बीजेपी प्रत्याशी कोमल जंघेल ने भी अपने मत का इस्तेमाल कर दिया है। शाम 5 बजे तक का समय होगा, यहां पर वोट डाले जाएंगे। सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई थी, 3 घंटे का समय, 10 बजे तक तकरीबन 25% वोट डाले जा चुके हैं। कांग्रेस बीजेपी प्रत्याशियों ने अपने मत का इस्तेमाल कर लिया है। चलिए, और क्या कुछ खैरागढ़ में इस वक्त हालात चल रहे हैं, किस तरह से यहां पर लगातार मतदान जारी है, क्या कुछ मुद्दे हैं जिसे लेकर लोग सड़कों पर आज उतरे हैं, मतदान केंद्रों तक जा रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस और बीजेपी का इस सीट को लेकर क्या कुछ तैयारियां रहीं, क्या कुछ दावे हैं जीत को लेकर, इन सभी पर हम बात करेंगे। रुख करेंगे सीधे रायपुर की तरफ। हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य जी। बिल्कुल, देखिए, धन्यवाद। बहुत क्रूशियल है पूरा ये उपचुनाव। निश्चित तौर पर अब बड़ा अपडेट यही कि 25% से ज़्यादा वोटिंग अभी तक हो चुकी है। और देखिए, बहुत खास है कि तीनों जो मेन कैंडिडेट हैं, कांग्रेस, बीजेपी और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, इन तीनों के प्रत्याशियों ने अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। मेरे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। मैं निश्चित तौर पर धनंजय सिंह ठाकुर मेरे साथ मौजूद हैं। मैं पहले उन्हीं के पास चलता हूं। धनंजय जी, किस तरह से देख रहे हैं? 25% से ज्यादा मतदान हो चुका है और मतदान का जो रुझान है वो निश्चित तौर पर लगातार बढ़ते जा रहा है। मतदाता काफी संख्या में निकलकर घरों से निकल रहे हैं और चूंकि वोट आज है, 16 तारीख को नतीजे भी आ जाएंगे। किस तरह से देख रहे हैं वोटिंग परसेंटेज 25% से ऊपर जाके आए? देखिए, जिस प्रकार से अभी तक खैरागढ़ में जो वोट के रुझान मिले हैं, लगभग 25% के आसपास मतदान हुए हैं। ये खैरागढ़ को जिला बनाने के लिए खैरागढ़ की मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान हो रहा है। मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी के कामों पर खैरागढ़ की जनता घरों से बाहर निकलकर मुहर लगा रही है और निश्चित तौर पर जो रुझान बता रहे हैं, कांग्रेस एक ऐतिहासिक मतों से खैरागढ़ उपचुनाव को जीतने जा रही है। खैरागढ़ की जनता को खैरागढ़ क्षीर गंडई की जिला की सौगात 17 अप्रैल को मिलेगा और जो जिला का निर्माण होगा उस जिले में खैरागढ़ उपचुनाव के जो विधानसभा के 2,11,000 मतदाता है, उनकी सभी की सहभागिता होगी। इसलिए घर घर से लोग निकलकर जिला बनाने के लिए मतदान कर रहे हैं और जिला बनाने की श्रेय हर एक मतदाता को जाएगा। इसका स्पष्ट रुझान समझ में आ रहा है। संदीप जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, कोमल जंघेल का कहना है कि लगातार हमने मेहनत की है, 3.5 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है और हमारी मेहनत रंग लाएगी। 16 तारीख को मैं यहां से विधायक चुना जाऊंगा। किस तरह से देख रहे हैं संदीप जी? 25% से ज्यादा मतदान अभी तक हो चुका है और निश्चित तौर पर जब 5 बजेंगे शाम को तो ये मतदान प्रतिशत काफी बेहतर रहने की उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल आदित्य जी, और कोमल जंघेल जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बहुत मिलनसार और बहुत सेवाभावी अपने कार्यकर्ता हैं। पिछला चुनाव बहुत मार्जिनल वोट से हारे थे, 500-700 वोट से, और इस बार उनकी जो लोकप्रियता है वहां पर उस चरम पर है। हम तो उस पूरे क्षेत्र में घूमे हैं। अभी कोई भी एक भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, कोमल जंघेल के प्रति उसके मन में किसी भी प्रकार का दुराग्रह का भाव नहीं है और ये उनके लिए जो है जीत के लिए सबसे बड़ा जो है एक आधार होगा। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, तो कांग्रेस पार्टी ने पूरे 3.5 साल कोई काम तो किया नहीं है। और अलबत्ता जो हमारे तमाम कर्मचारी जो हड़ताल में बैठे हुए हैं, लाठीचार्ज लगातार कर रही है सरकार किसानों पर। रायपुर के जो किसानों पर लाठीचार्ज किए सरकार ने, नारायणपुर पर निहत्थे आदिवासियों पर लाठीचार्ज किए इन्होंने, जो स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं उनकी उन्होंने रोजगार छीन ली। आज भी आप रायपुर में देखेंगे स्वास्थ्य कर्मचारी जो इस सरकार के वादा खिलाफी के विरुद्ध धरना पर बैठे हुए हैं। सारे अस्पताल के काम ठप हैं और आज भी समाचार पत्र में छपे हैं कि लोग जो है इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में भटकते रहे। महिलाएं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके डिलीवरी नहीं हो पा रहे हैं और एक बहुत ही आपाधापी की और बहुत विचित्र स्थिति आज पूरे प्रदेश में और स्थापित हो गई है। इसका पूरा जो संज्ञान और खैरागढ़ की जनता ले रही है और ये जो लंबी लंबी कतार में लोग आए हैं वो इस सरकार के कुशासन के खिलाफ लोग वोट डालने के लिए निकले हैं और जो 3.5 साल में इन्होंने प्रदेश को एक कर्ज का प्रदेश बना दिया है। आज एक बच्चा जो पैदा होगा उसके ऊपर भी 50,000 रुपए का कर्ज का इन्होंने बोझ लाद दिया है। कर्ज लेने वाली सरकार है। पूरे छत्तीसगढ़ में विकास काम ठप हो चुके हैं और एक जो बीमारू राज्य के रूप में जो छत्तीसगढ़ एक बार फिर से स्थापित हो रहा है, जिसे उबारने का काम
15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने किया था, आज इस प्रदेश को ये गर्त की तरफ ढकेल रहे हैं। ये चुनाव निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से वहां से जीतने जा रही है। और ये जो सरकार पिछले 3.5 साल कुछ भी नहीं कर पाई, और इसीलिए धनंजय जी, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से जीतने जा रही है, संदीप जी कह रहे हैं। क्या हाल है यशोदा वर्मा का? अगर कोमल जंगेल जीत जाएंगे तो फिर अगर यशोदा वर्मा हारती हुई नजर आ रही भारतीय जनता पार्टी को, क्या तैयारियां हैं, क्या बैकअप प्लान है कांग्रेस के पास? धनंजय जी देखिए, मैंने पहले कहा कि खैरागढ़ की जनता खैरागढ़ को जिला बनाने में अपनी मत का अधिकार करने जा रही है। मत का अधिकार कर रही है, इसलिए आप देखेंगे 25% मतदान होना 2 घंटे के भीतर में अपने आप में बता रहा है कि खैरागढ़ की जिला बनने की जो खुशी जनता में दिख रही है, जो जिला बनाने में जो जनता अपनी सहभागिता निभा रहे हैं, स्पष्ट नजर आ रहा है। मैं तो कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उसकी अब करारी हार होगी। और आज कल ही आप देखे होंगे माननीय न्यायालय के द्वारा आय से अधिक मामलों में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और उसके पुत्र अभिषेक सिंह जी को नोटिस जारी किया गया। जो 15 साल तक कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार रमन सिंह की सरकार में हुई, 20 लाख फर्जी राशन कार्ड बनाकर जो गरीबों के अनाज को टकारने का काम रमन भाजपा की सरकार ने किया था। 36,000 करोड़ का नान घोटाला उस दौरान हुआ था। डीकेएस सरकारी अस्पताल, एक दुर्भाग्य की बात है, देश में ऐसे मुख्यमंत्री थे रमन सिंह जी जिसके दामाद ने सरकारी अस्पताल को गिरवी रखा था। ये दुर्भाग्यजनक स्थिति छत्तीसगढ़ में देखा है। और वहीं आप देखेंगे नान घोटाले का पैसा ऐश्वर्या रेसिडेंसी जहां मुख्यमंत्री रमन सिंह के रिश्तेदार रहते हैं उसके घरों तक पहुंचते रहा है। और स्काई वॉक घोटाला, एक्सप्रेस वे घोटाला, खोरवा कांड, रमन सिंह की सरकार के दौरान जो गर्भाशय कांड हुए थे, जो बुजुर्गों के आंख को निकाला गया खोरवा कांड हुआ था, और जो नसबंदी कांड हुए थे, घोटालों पे घोटाला 15 साल की सरकार ने किया था। और खैरागढ़ के साथ जो धोखा रमन भाजपा की सरकार ने किया था, जो मक्कारी किया था, आज खैरागढ़ की जनता घरों से बाहर निकलकर, मैं कहूंगा अगर एक घर में 5 वोट है तो पांचों के पांचों लोग बाहर निकलकर खैरागढ़ को जिला बनाने के लिए, और वो जिला बनता है, उस जिला में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए मतदान कर रहे हैं। और कोमल जंगेल जी की करारी हार होगी, भारतीय जनता पार्टी करार होगी। कमीशन को जो 15 साल सरकार रही है और जो लगातार झूठ बोलकर छत्तीसगढ़ के किसानों का अहित कर रहे हैं, भाजपा के 9 सांसद छत्तीसगढ़ में है, लेकिन केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब छत्तीसगढ़ भेदभाव करती है तो ये 9 सांसद डॉक्टर रमन सिंह के पक्ष में खड़े थे, ना कि किसानों साथ होते हैं। ये मतदाता बता रहे हैं जो छत्तीसगढ़ का विरोध करेगा, छत्तीसगढ़ किसानों का विरोध करेगा, ऐसे लोगों को सबक खैरागढ़ जनता देने जा रही है। और मतदान बता रहे हैं कि करारी हार भाजपा की होगी। और कल तो नोटिस भी आ गया है, तो बताना चाहिए इनको कितने आए, कैसे बढ़ गए इनके। चलिए ठीक है, ये तो न्यायालय की प्रक्रिया है। कोई मामला सामने आता है तो नोटिस जारी होता है। 12 तारीख का आज का दिन है, बेहद महत्वपूर्ण है दोनों ही पार्टियों के लिए, और खासतौर से तीसरी पार्टी के लिए भी मैं कहूं, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व की लड़ाई वो यहां पर लड़ रही है। लगातार आज खैरागढ़ उपचुनाव पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल सीधा आपको लिए चलता हूं अवंतिका के पास, भोपाल स्टूडियो।